हाय। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इजराइल फ़लस्तीन के बारे में, जिसके बारे में कुछ दिनों से ये न्यूज़ चल रहा है कि यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया। ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा ब्रेन वॉश है जिसको ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब फ़लस्तीन बचा ही नहीं है जिसको ये रिकॉग्नाइज करेंगे। ना जमीन बचा और अब ना इंसान बचने वाला है। अब तक कम और बेश पिछले 1.5 साल 2 साल में लगभग लगभग 5 से 7 लाख लोग मारे जा चुके हैं और ये सभी को पता है। अब वहां पर कोई इस तरीके इस लायक नहीं है जो अपने आप को डिफेंड करें या अपने आप अपनी जमीन की हिफाजत या घर की हिफाजत कर सकें। तो ये एक किताब है जिसमें ये टाइटल है इजराइल पैलेस्टाइन और हु इज द विक्टिम। इसमें कौन एक्चुअली में मजलूम है या किसके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो ये किताब बहुत हद तक बहुत अच्छी किताब है। तो आप इसमें ही देख सकते हैं कि ये 1947 तक फिलिस्तीन हुआ करता था ग्रीन कलर, और ये वाइट कलर वो एरिया था जहां पर यहूदी रहा करते थे। यहूदी की कोई जमीन ये नहीं थी, वो सिर्फ रहा करते थे। फिर ये 1947 के वक्त जब पार्टीशन प्लान बनाया गया तो उसमें इस तरीके से डिवाइड किया गया, ग्रीन एरिया फिलिस्तीनी लोग रहेंगे और जो वाइट एरिया है उसमें यहूदी या इसराइल बसेगा। ये अंग्रेजों ने ये प्लान बनाया। उसके बाद 1949 से 1967 तक यहूदियों ने बड़ी बहादुरी के साथ लोगों को धोखा देते हुए फिलिस्तीनियों से जमीन छीनते छीनते अब ये दो टुकड़ा छोड़ दिया इन्होंने। अब ये ग्रीन टुकड़ा वेस्ट बैंक और ये गाजा जिसके बारे में अभी आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और अब इसके अंदर भी जो ये बचा हुआ था इसमें भी अभी के दौर में स्टेटस ये है, ये वेस्ट बैंक अब ये ग्रीन डॉट डॉट है जहां पर फिलिस्तीनी रहते हैं। अब ये फिलिस्तीन रहा नहीं। और ये जो है गाजा पट्टी, इसमें फिलिस्तीनी लोग हैं थोड़ा बहुत, जिसको ज्यादातर 70% एरिया खाली करवा दिया गया। अब इसको समझने के लिए ये इशू समझना बहुत आसान है। आप ये देखें, इस जो जहन्नुम की बुनियाद डाली गई थी, इस नरक का बुनियाद डाला गया था नवंबर 1917 को, जिसको कहा जाता है बेल्फोर डिक्लेरेशन। ये ब्रिटिश एम्पायर ने इस नर्क का, जहन्नुम का दरवाजा खोला था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉस चाइल्ड को लेटर लिख रहे हैं कि मेरे बड़ी खुशी हो रही है आपके लिए एक जमीन एलोकेट करके कि अब आप यहाँ पर तमाम दुनिया के यहूदी यहाँ पे आके रहेंगे। तो ये लेटर है अब ब्रिटिश एम्पायर का लिखा हुआ, किसको? रॉस चाइल्ड को, जो कि अभी के दौर में पूरी दुनिया के बैंकिंग को कंट्रोल करता है। और यही उनकी मतलब बुनियाद रखा गया, अंग्रेजों ने रखा। अपनी प्रॉब्लम यूरोप अमेरिका से ला करके शिफ्ट कर दिया अरबों के दिल के अंदर बीचों बीच। अब ये इसको समझने के लिए आप थोड़ा आगे बढ़िए कि अगर आप देखना चाहें इंटरनेट पे कि अभी कितने मुल्क इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो ये जितने भी डार्क ग्रे कलर हैं, तो ये सारे कंट्री ग्रे कलर रिकॉग्नाइज करते हैं फिलिस्तीन और इसराइल दोनों को। और लाइट सयान कलर जो है वो सिर्फ फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद प्योर श्यान कलर जो है वो सिर्फ इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें ये अमेरिकन कंट्रीज या यूरोप हैं। अब जाकर के लगभग ये 149-50 कंट्रीज हैं जो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए फुल कंट्री। बावजूद इसके भी इसराइल नाम फिलिस्तीन नाम की कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं है। अब आप इसको समझें विकिपीडिया से कि फिलिस्तीन था क्या। तो ये एक वेस्ट एशिया का कंट्री है जो कि
152 कंट्री इसे रिकॉग्नाइज करते हैं। 193 कंट्री, 193 कंट्रीज में से 152 कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसको कहा गया कि ये ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक जो छोटा सा टुकड़ा है और गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम का हिस्सा ही इसके कैटेगरी में खाते में आता है। लेकिन ये सब एक कहने की बात है, एक्चुअली में ये सारी चीजें इजराइल के हाथ में है। अब इसको दोबारा समझें, ये भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये कौन कौन से कंट्रीज ग्रीन कलर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फिलिस्तीन को, जो व्हाइट ग्रे कलर है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं फिलिस्तीन को, वो सिर्फ इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिस दैट, ये सब एक फेक है, सिर्फ धोखा देने वाली बात है, ह्यूमन राइट्स दिस दैट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। कम से कम हजारों बार, सैकड़ों बार बिल पास हुआ यूनाइटेड नेशन में, सब कुछ हुआ, लेकिन इट डज नॉट मैटर, क्योंकि अमेरिका दादा वहां बैठा हुआ है जो कि इजराइल का के साथ है। एक्चुअली में इजराइल इज नथिंग बट अमेरिका, अमेरिका इज नथिंग बट इजराइल, क्योंकि वो पूरी तरीके से सिस्टम पर कमांड है इजराइलीज और इजराइलीज लॉबीज के, तो ये अमेरिका वही करेंगे जो कि इजराइल चाहेंगे। सो इतना ही कहानी है। उसके बाद अब आप आ जाइए कि इस जो ज्यूज स्टेट का एक डिमांड या सोच आया कहाँ से, तो ये एक बंदा है थियोडोर हेर्जल। ये एक ऑस्ट्रो हंगेरियन ज्यूज जर्नलिस्ट हुआ करता था, लॉयर हुआ करता था, वकील हुआ करता था, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल जियोनिज्म, मतलब आधुनिक पॉलिटिकल राजनीतिक यहूदी ग्रुप का ये फादर कहलाता है। इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है एंड प्रोमोटेड ज्यूज इमिग्रेशन टू पैलेस्टाइन। इन्होंने पैसे से, हर एक चीज से, जितने भी दुनिया भर में यहूदी हैं उनको प्रमोट करना, सपोर्ट करना और फिलिस्तीन तक पहुंचाने में हेल्प करना, यही इनका गोल था। और ये सारे जितने भी मनहूस शकल देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यहूदियों के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। जिस वक्त 1948 में इजराइल बना है, ये वो लोग हैं जो इजराइल बनाने के बाद बैठ के पेरिस में मस्ती कर रहे हैं और उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये आगे आइए, इसमें यूरोप का, अमेरिका का, बहुत सारे स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है ये ग्रुप को बनाना और फिलिस्तीन में इजराइल को बसाना। अब आप आइए 1947 नवंबर 29, जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन में पैलेस्टाइन का प्लान, पार्टीशन प्लान अप्रूव हुआ ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन। एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन भी कोई चीज नहीं है, ये एक्चुअली इसको आप ऐसे कह दें कुफ्रिस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जितना भी एंटी मुस्लिम जितना इश्यूज होगा उस पे बहुत सारे बिल पास होंगे। जैसे इराक पे हमला करना है अमेरिका को, तुरंत बिल पास हुआ, तुरंत अप्रूवल, तुरंत हमला करना और लाखों करोड़ों लोगों को कत्लेआम मचाना। अफगानिस्तान में हमला करना हो, यूनाइटेड नेशन तुरंत बिल पास करना। लेकिन जैसे ही मजलूमियत मुसलमान की हो तो उस पे इनको सोचने में 10 साल 50 साल लग जाता है। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन की असेंबली की मीटिंग चल रही है और ये वो शकल हैं जो शकल के इजराइलीज के मतलब लिए जीना मरना, यहूदीज्म के लिए जीना मरना, उनके लिए हर कुछ करना, ये वो शकल है। और ये अभी के वो शकल हैं जिन्होंने इजराइल को पिछले 2 साल में इस फिलिस्तीनी बच्चे, औरतों, बूढ़े, जवान सबके कत्लेआम के लिए इजराइलीज के साथ खड़े होना, हथियार, पैसे, हर चीज से मदद करना। जैसे ये इसमें एक शकल बाइडेन है, ये कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस का प्रेसिडेंट, ये जर्मनी का चांसलर, ये इटली की प्रेसिडेंट और ये जो है यूके का प्राइम मिनिस्टर। अभी इनका एक स्टेटमेंट भी बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है जिसमें फिलिस्तीन को जो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं मैं किस चीज को रिकॉग्नाइज करूं, वहां तो कोई फिलिस्तीन नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बेसिकली अंदर से इनको इतनी मुसलमानों से, इंसानियत से नफरत है कि आप सोच नहीं सकते हो। और आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हो
यही वो लोग हैं जो फैसला करेंगे, फिलिस्तीन के मुसलमानों का इंसाफ करेंगे, जो कि होने नहीं जा रहा है। अब आगे आप आइए, इन सब शकल को आप याद रखें, देखें, समझें कि क्या दुनिया की असल शकल है। अब आप आइए अमेरिका, जो कि पूरी दुनिया का अपने आप को माई बाप समझता है। तो अमेरिका का अपना लेटर, पहला लेटर इशू हो रहा है कि भाई फिलिस्तीन को, इजराइल को आज से हमने एज ए ऑफिशियल एक कंट्री अप्रूव किया और अमेरिका इसको मानता है। हालांकि इजराइल को पहला मुल्क जो एक्सेप्ट किया, मान्यता देने वाला मुल्क है, वो रशिया है। लेकिन ये अमेरिका का ऑफिशियल लेटर है जो फिलिस्तीन को मान्यता देने का लेटर है। यहाँ टॉप सीक्रेट फाइल आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि ये इजराइल के फेवर में किस तरीके से कितनी तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद रिकॉग्निशन दे रहे हैं। यहाँ से फाइनली शुरुआत हो रहा है कि जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत की कहानी। जैसे इंडिया में आप याद करते होंगे, जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे, कि तैमूर लंग ने कितने लोगों को कत्लेआम किया, इंडिया के लोगों को। ठीक उसी ढंग से ये इजराइल को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने कैसे अपना सपोर्ट करके फिलिस्तीनियों का कत्ल गारत करने का परमिशन देना और हिस्से लेना, ये काम है। अब आप आगे आइए कि अभी जो इजरायली लीडर्स के मॉडर्न स्टेटमेंट्स क्या है। 5 मेन जोन है इसराइल का, जिसमें एक गैलीली है, वेस्ट बैंक है, जेरूसलम है, गाजा है, नेजेव है। ये इसमें एक मंत्री कह रहा है जो कि आई इंटेंड टू जुडाइज द गैलीली, मतलब हम इसको पूरी तरीके से सिर्फ यहूदियों से भरेंगे और यहूदियत ही वहां पर नाफिज रहेगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर के नेतन्याहू, वो क्या कह रहा है, वी आर दी वंस डिक्टेटिंग सिक्योरिटी रूल्स, दे विल रिमेन पैलेस्टीनियन सब्जेक्ट्स। ये किसके बारे में, वेस्ट बैंक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हम फिलिस्तीन कंट्री मानेंगे। फिर एक कह रहा है, एक मंत्री क्या कह रहा है, फॉर्मर मेयर है जेरूसलम का, ये जेरूसलम के बारे में बोल रहा, आई एम वरीड अबाउट अरब ग्रोथ विद इन दी एंड अराउंड जेरूसलम। जबकि ये रोज उनको कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी आबादी घट रही है, बढ़ नहीं रही है, और ये यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया से यहूदियों को ला के बसा रहे हैं, फिर भी ये उन्हीं की आबादी पर इनको चिंता हो रही है। फिर अब गाजा के बारे में ये शिमोन पेरिस 2005 में क्या कह रहा है, वी आर डिसएंगेजिंग फ्रॉम गाजा ड्यू टू डेमोग्राफी। और पूरी बात को समझें, हम अभी गाजा से अपने आप को दूर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और आबादी की वजह से। फिर कह रहा है दे, जो एरियल शेरोन 2000 में क्या कह रहा है अरब बिडोइंस के बारे में, दे द बेडोइन पॉपुलेशन आर नॉइंग एट द कंट्रीज लैंड रिजर्व्स। अब इनको उनसे भी तकलीफ है। तो कहने का सेंस ये है कि ये सब जुल्म ज्यादती का ये आज से नहीं, सैकड़ों साल से प्लानिंग करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आप आइए आगे। लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में, ठीक अभी से 1 साल पहले, इनका जो असल प्लान है, इनका जो असल शक्ल है ग्रेटर इजराइल का, ये कर्ज किसको कह रहे हैं, सीरिया, इराक, ईरान, ये सारे, लेबनान वगैरह सारे कंट्री को ये कर्ज अभिशाप कह रहे हैं। और अब ब्लेसिंग किसको कह रहे हैं, वो कंट्री जो इनको प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, जैसे उसमें इजिप्ट है, सूडान है, या जॉर्डन वॉर्डन वगैरह है, ये सारे कंट्रीज। एक और चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि एक अक्सर तकरीर में, लेक्चर में या बुक में लोग लिखते हैं कि फिलिस्तीन अरबों के हाथ से गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिलिस्तीन पर, जेरूसलम पे, बैतुल मुकद्दस पे जो हुकूमत चलती थी वो तुर्किश हुकूमत थी, जिसे हम लोग कहते हैं खिलाफत उस्मानिया। तो खिलाफत उस्मानिया के हाथ से यहूदियों के हाथ में या ब्रिटिश के हाथ में गया, और ब्रिटिश ने ट्रांसफर किया यहूदियों को। अरबों से कभी भी इन्होंने फिलिस्तीन को नहीं छीना है। तो बार बार अरबों पर ये ब्लेम डालना, ये भी हिस्टोरिकली नाइंसाफी वाली बात है। और किसी एक को डेकोरेट करना कि तुर्किश बहुत बहादुर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई अपनी बहादुरी दिखाता है जब वक्त आता है। यहाँ पर जितनी भी कहानी है, वो कहानी सिर्फ इतना है कि तुर्किश ओटोमन एम्पायर, उस्मानी खिलाफत से अंग्रेजों ने टेक ओवर किया और फिर अंग्रेजों ने ट्रांसफर किया यहूदियों को
तो कभी भी अरबों से ये नहीं छीना गया है फिलिस्तीनियन लैंड। जब से ये अरबों के हाथ में आया तब से ये अरबों के हाथ में ही था, लेकिन जब ओटोमन ने लिया तो 700 साल, जितने साल भी उन्होंने हुकूमत किया, उसके बाद ये चला गया ब्रिटिश के पास। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो हमेशा बड़े बड़े हिस्टोरियन भी इस पे हमेशा बायस्ड होते हैं, प्रो तुर्किश के चक्कर में ये बायसनेस होता है। आगे अब इस वक्त क्या चल रहा है, वेस्टर्न सपोर्ट जो पिछले 2 साल से चल रहा है, जो इसराइल पर हमास ने किया, बिल्कुल गलत भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने शुरू किया है कत्लेआम, जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब इसके सपोर्ट में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कौन कौन है? यूएस। यूएस कह रहे हैं कि भैया तुम्हें जो करना है, कत्ल गारत जितना करना है, पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, तुम्हें जो करना है करो, तो ये आप करते रहो। फिर यूरोपियन यूनियन कंप्लीटली ये कह रहे हैं कि हम भाई आपके साथ करें, आपको जो करना है करो। फिर जर्मनी कह रहा है कि हर चीज, माल और दौलत, इंसान, हर चीज से हम आपके साथ करें। यूके भी कह रहे हैं, जो उस वक्त था सोनेक, ऋषि सोनेक, कि भाई हम हर चीज से खड़े हैं। कम से कम 5 बार ऑफिशियल विजिट हो चुका है इन सारे लीडर्स का, अमेरिकन, यूरोपियंस, सारे यूरोपियन कंट्रीज के, जर्मन्स एंड ब्रिटिश के। अब ये देखें, ये एक माँ है जो 2 बच्चे को गोद में रखे, ये वही माँ है, और ये वही 2 बच्चे हैं जो लाश यहाँ बन चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये एक कार्टून है जिसमें इंटरनेशनल जस्टिस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन से लेके इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम, इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल कोर्ट, हर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सारे लोग कोई भी इंसाफ इस यहाँ पे फिलिस्तीनी के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और कंट्री हो, जैसे सूडान का एक्स प्रेसिडेंट, तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में लेके उठा के ये गए, क्योंकि वो मुसलमान था। और ये यहाँ पर जब इसराइल की बारी आई, नेतन्याहू को ये टच भी नहीं कर सकते, ये तो अमेरिका में बाज़ाब्ते डिनर लंच इनवाइट कर रहे होते हैं। और अभी जो ये एक चल पड़ा है सिस्टम कि फ्रांस रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है या रिकॉग्नाइज कर रहा है, यूके ने रिकॉग्नाइज कर लिया, कनाडा ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतने हथियार दिए जितने हथियार से दसियों मुल्क को तबाह किया जा सकता हो, ये वो लोग हैं। और अभी क्यों दे रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे, किस वजह से दे रहे हैं। अब कुछ इमेजेस दिखा रहा हूं जो इनके यहूदियों के, ज्यूज के बार्बरिज्म, ये आप देख सकते हैं। कि पहला फोटो क्या दिखा रहा है कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ जा रही है, और ये जो है नपुंसक इजरायली फौज, ये हथियार टांगे हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या चल रहा है, कत्लो गारत। यहाँ देखिए, एम्बुलेंस जो पेशेंट को कैरी करके जा रहा है, उस पर मिसाइल मार के खत्म। फिर आप यहाँ देख लें, बम बारूद करके ये भूख से तरस रहे हैं, क्योंकि खाना अंदर नहीं जा रहा, पानी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा। फिर ये फोटो देख रहे हैं, दुनिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रिजनर रिलीज करो, लेकिन इधर कत्लो गारत चल रही है, रहने को घर नहीं, घर को पूरा मिसाइल से उड़ा रहे हैं। फिर यहाँ देख लें, इस ढंग से मिसाइल मारा गया कि ये बच्चा मर गया, और इसका रुबल्स के अंदर, मलबे के अंदर दबा हुआ है। अब आप यहाँ देखें, ये क्या हाल है बच्चे का, वो आप देख सकते हैं, ये स्कूल बैग, हर एक चीज रखा हुआ। अब उसके बाद, हमले के बाद बच्चे के हालात क्या है। फिर अब आप ये देखें, सबसे दर्दनाक, ये सारे फिलिस्तीनी है, फिर इजरायली फोर्सेस हैंग्स गाजन्स एंड वाइफ, ये वो हैं। और ये देखें, ये इंसानी डेड बॉडी है, फिलिस्तीनी इंसान का डेड बॉडी है, जो आप ये देख रहे हैं। कि कितना दर्दनाक कहानी, दुनिया में आज तक हिस्ट्री ऐसा नहीं देखा होगा आपने जिसमें इंसानी जिस्म के एक एक पार्ट पुर्जे हो गए हों। ये ओजरी, जैसे जानवर खस्सी बकरे का होता ओजरी, उस ढंग से ये लटक रहा है, ये आप देखें। फिर आगे आइए, बार्बरिज्म का कुछ वीडियोस मैंने लाया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चा लटक रहा है, ये एक्चुअली इसराइल के मिसाइल मारने से जो ये हाल हुआ है, ये इंसानी जिस्म लटक रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप समझ सकते हैं जुल्म की ऐसा हिस्ट्री में, पिछले जितने हजार साल की दुनिया को आप इमेजिन करना है, इस तरीके की हिस्ट्री आपने कभी नहीं देखा होगा जो अभी पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं। फिर आप आगे आ जाइए कि आगे क्या है। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि ए पर्सन कंप्लीटली स्किन्ड, मतलब खाल उखाड़ दिया गया कंप्लीटली, एंड सिवियरली म्यूटिलेटेड,
hangs from the remains of building belongs to the Jahid family in the Abu Iskandar area near Abu al-Amin, close to Al-Jala. ये जो है ये इंसान के जिस्म का खाल कंप्लीटली उखड़ा हुआ है, जैसे आप बकरे का मुर्गी का खाल उखाड़ते हो उसी ढंग से ये खाल उखाड़ा हुआ है। और ये हाल है इंसानी अभी के दौर में जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अब आप आगे आइए, आगे और देखें क्या है कि ये है, कह रहा है हार्ट ब्रेकिंग इन अल बुरैजी रेफ्यूजी कैंप ए फिलिस्तीनियन मैन फाइंड्स द बॉडी म्यूटिलेटेड। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इंसानी फिलिस्तीनी इंसान का जिस्म ये पार मिल रहा है इनको इसके रबल्स के बीच कि इस अंदाज में बम्बार्डिंग मिसाइल मारा गया, ये हाल हो गया। अब आप फर्दर आइए, ये सारे जुल्म ज्यादती का दास्तान है और ये एक ही रोना रोते हैं कि भैया हिटलर ने कहा करा हमारे साथ, जबकि ऐसा कुछ नहीं, उसमें आधे से ज्यादा फेक बात है। अब आगे आइए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन। ये सिर्फ आंख में धूल झोंकने की कहानी है। अब फिलिस्तीन का कोई कहानी बचा नहीं, अब सिर्फ कुछ इंसान बचे हुए हैं जिनको मार के हटाना है, क्योंकि वो तो भागने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो बहादुर भी हैं, मुसलमान भी है और उनको अल्लाह के ऊपर भरोसा भी है, तो वो कहीं जाने वाले हैं नहीं। तो उनके लिए ये अभी आंख में धूल झोंक रहे हैं कि हमने तो रिकॉग्नाइज किया था, अब दुनिया ने इसको फेवर नहीं किया तो क्या किया। जबकि ये वो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने सारे हथियार हर एक चीज ऑफर किया कि कैसे फिलिस्तीन को खत्म करोगे, हर एक चीज में हिस्सेदार रहे। अब देखें, ये इनकी कहानी है, ये सिर्फ इस क्राइम से हिस्ट्री में बचना चाहते हैं। हमने तो कोशिश किया था लेकिन अब स्टेट नहीं बन सका तो क्या हो। इसी पर मिलोनी ने कहा, और उसने बिल्कुल सही कहा है कि जब वहां फिलिस्तीनी के पास कोई जमीन ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, तो अब हम मान्यता किस चीज को दें, रिकॉग्नाइज किस चीज को करें। ये एक बिटर ट्रुथ है। और मैं यहाँ पर एक फाइनल बात भी बताऊंगा कि अब ये जो फिलिस्तीन का मामला है, अगले एक साल में देर विल बी नॉट इवन सिंगल फिलिस्तीनियन लेफ्ट इन फिलिस्तीन। अब ये देखें, ये जितने भी पिंक कलर के ये हैं, ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक सर्किल, और ये रिकॉग्नाइज करते हैं फिलिस्तीन को। और ये दो कंट्री येलो कलर ये रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन पेंडिंग में है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद सर्टेन कंडीशन। ग्रे कलर वो कंट्री है जो सिर्फ इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिलिस्तीन को बिल्कुल नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट में मेजोरिटी कंट्री रिकॉग्नाइज करता है, एक्सेप्ट जो जो ये ओशेनिया एरिया है उसमें, क्योंकि वो छोटे छोटे एरियाज हैं तो उनका कोई बहुत बड़ा मतलब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दुनिया पे नहीं है। लेकिन यहाँ अमेरिका में भी देख लें, दो कंट्री को छोड़ दें, पनामा एंड यूएस डज नॉट रिकॉग्नाइज। अब आ जाए यूरोप में, आधे से ज्यादा कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ऑफ इंक्लूडिंग फ्रांस नाउ, यूके ऑल्सो। अब ये आ जाए मिडिल ईस्ट, ऑफ कोर्स सारे कंट्री एक्सेप्ट इजराइल, क्योंकि वो एक कंट्री ही नहीं है, वो तो इलीगल कैप्चर्ड एरिया में है। फिर अफ्रीका, सारे कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक्सेप्ट 2 कंट्रीज जिसमें कैमरून है। फिर एशिया में इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री। ये बहुत ही इंडिया का बहुत ही खूबसूरत रोल रहा है और हमेशा से मिडिल ईस्ट में। अब अभी पाकिस्तानी या आईएसआई जो भी रोल प्ले करें एंटी इंडिया माहौल बनाने में, बट इंडिया का हमेशा से अरब कंट्री से बहुत ही खूबसूरत रिलेशन रहा, जो कि आगे भी रहेगा। कोई रिलेशन में खराबी नहीं आया। वो एक मेंटलिटी, जहनियत, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया इज ऑलवेज एंटी मुस्लिम, और ये एक नेगेटिव चीज है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ इंडिया का बहुत बड़ा एशिया में रोल रहा है हमेशा अरबों के साथ, और इवन यहाँ तक कि बिफोर प्री इस्लामिक एरा भी अरबों का इंडिया से बहुत पुराना रिलेशन रहा है। तो इसको कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता इस रिलेशन को। फॉर टाइम बिंग कोई अपने आप को खुश कर ले जैसे अभी पाकिस्तान कर रहा है, तो वो एक टाइम बिंग है। एक छोटा सा कंट्री जो अपने मुल्क में ही मिसाइल मार के अपने ही अभी 30 बच्चों को 40 बच्चों को मारा है, तो इन सब कंट्रीज की यही कहानी है। तो वो गलतफहमी में मत जाएं, बट इंडिया का अरबों से एक बहुत खूबसूरत रिलेशन है जो कि आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। आगे आइए, अब दुनिया इस वक्त क्या कह रहा है ये मान्यता के ऊपर, कि वही हिंदी न्यूज में आप देखें तो हिंदी न्यूज कह रहा है फिलिस्तीन पर यूरोपीय देशों ने ऐसा किया फैसला
कि भड़क गए इजराइल यूएस, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी मिली भगत है, सब एक साथ मिलजुल करके ये प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, ये ऐसा कोई बात नहीं है। अब आगे आइए, फिलिस्तीन को धराधर मान्यता मिलने का मतलब क्या है भाई? कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाना है। फिर आगे फिलिस्तीन, ये पाकिस्तानी मीडिया की फिलिस्तीन की बहुत बड़ी कामयाबी, ये पाकिस्तानियों को मूर्ख बनाने का पाकिस्तानी मीडिया का और पाकिस्तानी फौजियों का, नेता का ये तरीका है। फिर बड़ी खबर, फिलिस्तीन की अखलाकी फतह, अब तुम्हारे बीवी बच्चों को सबको मार के ओजरी पोतरी निकाल दे, उसके बाद कौन सा ऐसा अखलाक बचा और किसकी फतह की बात कर रहे हो? ये दोनों जो उर्दू वाला न्यूज है, ये पाकिस्तानी मूर्खों का मूर्ख बनाने का, अपने लोगों को मूर्ख बनाने की कहानी है। अब मेरा कंक्लूजन एक ही चीज है, फिलिस्तीन की कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी 1 साल के अंदर, यही आप मान लो। अब कोई स्टोरी रहा नहीं, ये जितना रिकॉग्निशन का खेल चल रहा है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब ऐसा अपडेट, ग्लोबल अपडेट आता रहेगा आपके पास। थैंक यू वेरी मच।